शिफ्ट हो रहा है। ये तो यहीं लड़ लेंगे, अंदर जाके तो पता है ना क्या ही करेंगे। मेरे को 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। राधे कृष्णा, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसे कि हम हैं घुमक्कड़ फैमिली, तो हम लोग चल दिए हैं कहीं घूमने के लिए। एक्चुअली ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देखें और आप लोग अपने सजेशन हमारे साथ में शेयर करें। एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं एक अपनी कार को अपग्रेड करने का, या फिर एक और कार को एड ऑन करने का अपनी फैमिली में। बिकॉज वी आर यूजिंग वर्ना राइट नाउ। कुछ लोग वर्ना को छोटी कार बोलते हैं, कुछ लोग वर्ना को बड़ी कार बोलते हैं, बट हम लोग वर्ना को लंबी कार में की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक्सप्लोर करी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमने देखी हैं। उसमें स्कॉर्पियो एन हो गई, टाटा हैरियर हो गई, और एक दो गाड़ियाँ और हो गई। कुछों की टेस्ट ड्राइव मिल पाई, कुछों की टेस्ट ड्राइव नहीं मिल पाई, कुछों को हमने ऑनलाइन सर्वे किया। बट अभी हम निकल रहे हैं एक और सेगमेंट की ओर, क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं जो हमने कई सारी एक्सप्लोर कर। अब हम लोग घर से निकल गए हैं और मैप सेट कर लिया है। तो आई थिंक हमें 40 to 45 मिनट का टाइम यहाँ से दिखा रहा है पहुँचने के लिए। और कुंज आई थिंक हंग्री फील कर रहा है, अपने नेल बाइटिंग कर रहा है कुंज। जैसे कि मैंने बताया कि वी आर प्लानिंग टू अपग्रेड अवर कार, तो उसमें हमें कई सारी गाड़ियाँ पसंद आई थी। उसमें महिंद्रा की भी थी, टाटा की भी थी, सुजुकी की भी थी। तो फिर जब हमने इन सबको एक्सप्लोर करा है, इन सब के बारे में हमने डीप नॉलेज ली है, उनको देखा है, तो फिर हम एमजी को ही क्यों छोड़ें उस सेगमेंट की गाड़ी को। तो हमने सोचा कि भाई अब इन सबको देख लिया, उन सबका फीडबैक भी हमने ले लिया, तो अब हम निकल रहे हैं एमजी के लिए, एमजी के शोरूम के लिए। या तो भाई देखो बजट में आएगी, सबसे पहले तो बजट होता है, और उसके बाद होती है कि जो एकदम से चढ़ जाए दिमाग में। तो अब वही देखना है कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा हमें लुभा पाती है या अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती है। या तो अपग्रेड करेंगे या फिर एड ऑन करेंगे। अब देखो क्या हो पाता है। आप प्लीज अपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि विच वन इज बेटर। आपके सजेशन के हिसाब से हमें कौन सी लेनी चाहिए, बिकॉज राइट नाउ वी आर यूजिंग वर्ना। जैसे कि गाड़ी में आपको दिख रहे होंगे 3 लोग बैठे हैं, और तीनों लोग जो हैं वो अलग अलग मत की तरफ को चलते हैं। वो बैठा कुंज का कमाल का ओनर, ये रहे रैंडम इंडिया वाले, और हमें तो आप जानते ही हैं। का बस एक ये हमें डिसएडवांटेज लग रहा है कि इनका शोरूम जो है वो ग्रेटर नोएडा में नहीं है, नोएडा में है। तो अगर हम एमजी की तरफ को जाते हैं तो हमें सर्विस के लिए भी नोएडा जाना पड़ा करेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में बाकी सबके लगभग सबके ही शोरूम्स हैं, जैसे महिंद्रा हो, टाटा हो, नेक्सा हो, और बाकी मतलब सभी के हैं, बस एमजी का नहीं है। तो बस एक यही पॉइंट है जिसपे थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग जाती है हमारी तरफ से। ऐसा लगता है कि यहाँ साथ में ना पूरी रोड पे सारे शोरूम्स ही हैं। पीछे नेक्सा भी था, टीवीएस भी दिखा, एक एथर करके इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी था, हुंडई का भी था। यस जी वाह गाड़ी। This is the destination. You can see the MG written, and so many MG cars are here. अब हम पहुंच गए हैं एमजी के शोरूम पे। देखते हैं क्या क्या हमें समझ में आता है, कौन सी चीज़ पे हम अटकते हैं। एक्चुअली हम तीनों अटकते हैं, बिकॉज एक लेफ्ट को जाता है, एक राइट को जाता है, और एक स्ट्रेट चला जाता है। तो पॉइंट पे कोई रहता ही नहीं है ना भाई। देखते हैं हम तीनों एक मत हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो हो जाएंगे, इस बार हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि कुंज मेरा साथ देगा, है ना कुंज? और आप दोनों मेरा। No. ये तो यहीं लड़ लेंगे, अंदर जाके तो पता है ना क्या ही करेंगे। भाई हम एमजी के शोरूम
पर आ तो गए, आते ही पता चला कि जी मेन एंट्री जो है ना वो बंद है। आपको जो सर्विस की जो एंट्री है, सर्विस एरिया की जो एंट्री है, वहाँ से आपको अंदर जाना होगा। सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर लॉन में ही पार्क की। तो जिनसे हमारी बात हुई थी, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ पे सेल्स के, तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये मेन एंट्रेंस ही क्यों बंद किया हुआ है। तो ही सेड कि जो शोरूम है वो शिफ्ट हो रहा है सेक्टर 2 में। स्मार्ट प्रो ये आपका स्टेज अभी कोई भी वेरिएंट नहीं आ रहा है हमारे पास। कोई बिल्कुल बुकिंग कम लगी हुई है, इसकी 6-7 महीने की वेटिंग। तो हमें फिट एंड फिनिश और फील सारा सेम है, उसका साइज सेम है दोनों गाड़ी? नहीं, साइज में अभी आपको अंदर दिखा दूँ, साइज वहाँ देख लेना, बस यहाँ आपको इंजन की पावर वगैरह देखनी है। ओके। तो स्क्रीन वगैरह सेम, सब कुछ सेम रहेगा ना उसका? नहीं, ये पुराने वाली गाड़ी है। उसका स्टार्ट यहाँ पर दिया, क्लच दबा के स्टार्ट कीजिए। तो बटन स्टार्ट। तो जो स्मार्ट EX है वो भी हमें वही मिलेगा? आई मीन स्मार्ट में तो टच स्क्रीन सेम है, ये वाली टच स्क्रीन स्मार्ट में सेम मिलेगी अपने को? सेम मिलेगा। डैशबोर्ड पूरा ये रहेगा, बट ये आ जाएगा आपका ब्लू कलर का। अच्छा, ठीक है। और ये जो फीचर्स हैं, जैसे ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहा है उसमें? नहीं, ये नहीं आएगा, स्मार्ट में नहीं आएगा इसमें। और ये हमें मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे? ऑटोमेटिक। यहाँ आपको एक बटन दिया हुआ है साइड में, जिसपे शीशा इसमें जैसे स्टेम पर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल रहेगा, म्यूजिक कंट्रोल रहेगा, सेम उसमें भी वैसे ही है। ओके, ठीक है। पुश स्टार्ट बटन सेम है, टच स्क्रीन सेम है, बट उसमें आपको इंटेंट नहीं मिलेगा। जिसमें इंटेंट आता है ना जियो का सिम लगा हुआ है, वो 3 इयर्स तक फ्री रहता है। ओके, जिससे आप अपने गाड़ी को ट्रैक कर सकते ओके, हो, वो उसमें नहीं मिलेगा आपको। सनरूफ सेम रहेगा ऐसे, क्योंकि बेस में हमारे पास सनरूफ आ जाता है। ओके, स्मार्ट ओके, मैनुअल AC रहेगा, इसमें ऑटोमेटिक AC आता है। ओके। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, 360 कैमरा नहीं आएगा। फ्रंट में कैमरा नहीं रहेगा? नहीं, सिर्फ रिवर्स में रहेगा। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं रहेंगी? नहीं रहेगी। मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाएगी। तो जो नया वाला मॉडल है उसमें जो पीछे की लाइट है वो ऐसी प्रॉपर कनेक्टेड रहेगी? वो हाँ, प्रॉपर ऐसे रहेगी। मैं सीधे ही ये कैसी रहेगी? आई मीन मैनुअल रहेगी, बट उसमें ये अप एंड डाउन कर सकते हैं और लुम्बार सपोर्ट जैसी अभी वरना में है। हाँ, जैसे वरना में है वैसे ही रहेगा। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए आप, क्योंकि आगे तरफ से मिलेगा। मेरे को डीजल की आदत है ना, सेकंड गियर पे उठ जाता है। पेट्रोल पे फर्स्ट गियर पे ही उठानी पड़ेगी हाँ, हमें first slow speed पे। मेरा जो अभी करंट में इंजन चला रहा हूँ वो डीजल का है। ओके। बट अब डीजल में पिकअप अच्छा होता है। पिकअप अच्छा होता है, और जैसे मैंने अभी सेकंड गियर में उठाया, लो स्पीड में आराम से उठ जाती है। पेट्रोल में पावर अच्छी होती है। हाँ, पेट्रोल साइलेंट रहता है वैसे। 15 ईयर की लाइफ मिलती है। यही एक रीजन है, क्योंकि अब डीजल जो है, अभी ऑटो एक्सपो में हमने देखा कोई डीजल डिस्प्ले पे डीजल किसी ने लॉन्च ही नहीं कर रहा, कोई ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार, जितनी भी है इलेक्ट्रिक, MG की आप इलेक्ट्रिक आ रही है। हाँ, मोस्ट ऑफ द कार सब आर इलेक्ट्रिक। तो ये मैनुअली रहेगा उसमें भी? उसमें ऑटोमेटिक, उसमें मैनुअल रहेगा, टॉप में ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके।
अगर मैं स्मार्ट प्रो में जाता हूँ तो ये मेरे को 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा? नहीं सर, शार्प प्रो में आता है। ये सब शार्प प्रो में आएगा। वीडियो का टॉप बेस, ओके बेस में आपको एमजी करेगा। ओके। अगर मैं स्मार्ट EX या स्मार्ट प्रो लेता हूँ तो उसमें एमजी MG जाएगा। हिल कंट्रोल, हिल असिस्ट हाँ, दूसरा 4 डिस्क ब्रेक और 4 डिस्क ब्रेक्स वो रहेगा। ABS EBD ब्रेक असिस्ट वो फीचर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड्स वो मिल जाएंगे इनको। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये सेम सेम रहेगा ऐसे। और जो नया वाला मॉडल आ रहा है, पूरा टॉप मॉडल आ रहा है, इसमें नया डैशबोर्ड है, क्रूज कंट्रोल उसका भी भी सेम होगा है। इसमें? उसमें कुछ कंट्रोल नहीं मिलेगा, बट जो MID है वो वो स्क्रीन कम हो जाएगी। अच्छा। वो 7 इंच की है तो उसमें आपके 4 इंच की आएगी स्मार्ट अच्छा, प्रो। वो सब बीच में रहेगी। हाँ? जी हाँ। ठीक है, इंटरनेट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है इसमें। होम स्क्रीन कहाँ से जाएंगे हम? ये होम पे ही है। ओके। आपको अगर गाना प्ले अच्छा, करना है, कॉल है वो तो आपके इसमें हम कुछ ऐप वैसे भी डाल सकते हैं, प्ले स्टोर या कुछ नहीं, उससे? वो नहीं है। तो जो स्मार्ट रहेगा उसमें एप्पल कार प्ले और वो रहेगा। वो रहेगा ओके। वो बाई वायर है कि वो वायरलेस? वायरलेस। वायरलेस नहीं है। ओके। ये पूरी टच स्क्रीन चेंज होगी, डैशबोर्ड पूरा चेंज हो चुका वही कह रहा हूँ ना यार, जैसे अब हम इस है। गाड़ी फील में आते हैं ना वो अलग। वो बिल्कुल ही चेंज है। दबाऊं तो अब जैसे हम लोग लेंगे स्मार्ट EX या स्मार्ट प्रो में से कोई एक लेगा, तो उसमें जो स्क्रीन साइज है वो कितना छोटा हो जाएगा? जो आपने बाहर गाड़ी देखी वो उतना वो छोटा? स्मार्ट में, तो ये- स्मार्ट प्रो में सेम। स्मार्ट प्रो में साइज सेम है? सेम। ओह। इसका तो ये तो एप्पल का वो लगा दिया आपने। आप ओपन सनरूफ वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? तो जितना ओपन करना आपने पूरा ओपन करना है। इसकी जो फील है, जो फिनिश है, वो अलग ही है एक्चुअली। दूसरा जितने भी फीचर है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हेडलाइट कंट्रोल करना है, लाइटिंग। तो इसका मतलब ये है कि हमें ना स्मार्ट EX लेने का तो कोई लॉजिक ही कोई नहीं है। लॉजिक ही नहीं है, फिर तो Smart ऐसा लगेगा Pro पुराना। आपका मिनिमम उस पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सर, तो उसका इंटीरियर हमें लगभग सेम मिल जाएगा। सेम 2071। ओके। यही सेम स्क्रीन मिल जाएगी। फीचर्स में क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? फीचर में जो कोड ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं होगी, मैनुअल आएगा। ओके। ऑटोमेटिक वाइपर और नहीं ये होगा वाली? सेम, ये तो इलेक्ट्रिक रहेगी। ये इलेक्ट्रिक रहेगी। ओके। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आएगी उसमें। ओके, ये वेंटिलेटेड है उसमें। हाँ। ओके। दूसरा ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर वो नहीं होगा उसमें। ऑटोमेटिक हेडलैम्प और वाइपर नहीं होंगे। ओके। रियर टेल गेट जो होता है ऑटोमेटिक, वो उसमें मैनुअल होगा। ओके, ठीक है। वो फीचर कम हो जाएगा। ऑटो AC नहीं मिलेगा आपको। तो उसमें AC का जो कंट्रोल है वो इसके अंदर ही रहेंगे टच हाँ, स्क्रीन में? इसमें सारा कुछ टच स्क्रीन। ओके, उसके अंदर नहीं है। जैसे अच्छा, आपको ये नीचे ऑटो से करना, है? हाँ हाँ, ओके। ये करना है, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ओह, सारा कंट्रोल आपके हैं। ओके। डिफोगर का आपके दिया हुआ है, फ्रंट का डिफोगर या आपका रियर डिफोगर। ओके। तो उसमें ये ऑटो की जगह पे हमारा मैनुअल रहेगा। हमें फैन की स्पीड यहाँ से जैसे ये है बस ये रहेगा, और AC रहेगा हमारा। AC ऑन हो, वाइट हो गया, वाइट पर्पल हो गया, ये बीच में क्लिक करना होता है। वो तो कैलिब्रेशन अपने हिसाब से भी हो जाएगा ना। जी। ये वाला ऑप्शन यहाँ उसमें से हट जाएगा। हाँ, उसमें से वायरलेस फ़ोन चार्जिंग उसमें है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं। वो सिर्फ टॉप में लगेगा। तो वाइपर, वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है उसमें, मतलब। बट हाँ, जो हैंड ब्रेक है उसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आएगा बटन के साथ, ओके ऑटोमेटिक में ओके ऑटो होल्ड के साथ आएगा वो। ओके। इसमें मैनुअल दिया हुआ है। एक मेरा ये भी था कि इस बार मैं ऑटोमेटिक लूँ, बट थोड़ा सा ऑटोमेटिक का मैं 1-2 बार चलाई है तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता उसमें।
ऑटोमेटिक कंफर्टेबल है क्योंकि इजीली आप ड्राइव कर सकते हो। एक्चुअली मुझे लगता है माउंटेन्स पे ड्राइव करने के लिए ऑटोमेटिक ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं बट लोग। उसमें आप मैनुअल भी चला सकते हो ऑटोमेटिक की जगह ना। ओके। उसमें उसमें दो यहाँ पे ऑप्शन पैडल्स होते हैं नहीं, क्या? पैडल शिफ्ट नहीं, आपके यहीं पे सिस्टम दिया होता है अच्छा। ऊपर प्लस माइनस करने का। ओके। उस गाड़ी वो ऑटोमेटिक है, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कैसे काम करता है। हाँ एक बार दिखा दीजिए। तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं एमजी के शोरूम से। गाड़ी देखी, बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत ही सुंदर लगी, अमेजिंग। और लेकिन जो मॉडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इसमें एक्चुअली क्या है, स्मार्ट से स्टार्ट होता है। स्मार्ट में जो इंटीरियर है वो पुराने वाला ही है, पुरानी गाड़ी वाला। एक्सटीरियर जो है वो नया है बट इंटीरियर वही पुराने वाला है। तो यार फ़ायदा नहीं है फिर, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो तो इंटीरियर भी नई वाली फील आनी चाहिए ना एकदम। तो उससे ऊपर का जो मॉडल है वो है स्मार्ट प्रो, जो हम इसमें ले सकते हैं। उसकी जो इंटीरियर है वो बिल्कुल नया है, एक्सटीरियर बिल्कुल नया है और उसमें फीचर्स भी काफ़ी सारे ऐड हो जाते हैं। अब गाड़ी देख ली, टेस्ट ड्राइव ले ली और अब वापस घर के लिए निकल गए हैं। गाड़ी तो ऑसम, एकदम देखते ही ना कहते हैं ना कि देखो और पसंद आ जाए, वैसी वाली गाड़ी। बट दिक्कत ये है कि जो इंटीरियर है वो पुरानी वाली गाड़ी का ही मिल रहा है। मतलब आपको ये लगा लो, बाहर से आपको वो नई गाड़ी मिलेगी, बाकी जो इंटीरियर है जो पुरानी गाड़ी का था ना वही सेम उन्होंने स्मार्ट में वही रिपीट कर दिया है। बस एक यही कमी छोड़ दी है इन्होंने। कम से कम थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए था। अगर आपको नया वाला इंटीरियर चाहिए तो फिर स्मार्ट प्रो पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब एक स्टेप बजट को ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो पुराने इंटीरियर के साथ में काम चलाओ और नई गाड़ी लो। बट ऐसा नहीं है, बेस मॉडल में भी, स्मार्ट में भी वो लोग काफ़ी अच्छे फीचर दे रहे हैं। स्मार्ट में भी फीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन बस वही है कि इंटीरियर जो है वो पुराने वाला मिलेगा। हाँ बस वही, फीचर्स तो मतलब भर भर के दिए हैं और स्क्रीन भी काफी बड़ी है, ऐसे टैब ही लगा दिया हो इसमें। एप्पल का वो भी। हाँ बिल्कुल एप्पल का वो भी है ना कुछ। यस। आपको कैसी लगी थी? मुझे तो अच्छी लगी, पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप तीनों की किस पे सुई अटकी? आपकी किस पे सुई अटकी? मैं बताऊंगी, पहले अपना बताओ आप। मेरी तो जिसमें बैठी जिसकी वो ली टेस्टिंग, वही अच्छी लगी। मुझे तो सारी अच्छी लगी, आपकी किस पे लगी? और जी आपको? मैं अभी कंफ्यूज हूँ। सेम है। अभी किधर को गाड़ी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अमेजिंग है। नो डाउट। तो सारी कार अच्छी लगेंगी, जब हम ले लेंगे तो ओल्ड लगेगी, यूजेबल। वो तो खैर है, तो हर चीज पुरानी होती है, उसमें क्या है।